बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नोशकी में अटैक हुआ है। ये भी बलूचिस्तान का इलाका है। कोयटा से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये एरिया है। यहाँ पे एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। एफसी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिनके ऊपर अटैक किया गया है। एक के बाद एक हमले की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में अभी जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नाकाम हो रही हैं, जबकि दुश्मन जो है वो पे दर पे वार कर रहा है और कामयाब हो रहा है। फ़ौज तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1 दर्जन से ज़ायद हमले हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के, 1 दर्जन से ज़ायद। और ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान में हुए हैं। अभी जो ये लेटेस्ट हमला हुआ है, इस हमले में जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक ये एक बम धमाका है और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 32 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश धमाका था। एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक काफ़िला जा रहा था एफसी का, और ये काफ़िला नुकंडी की तरफ जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, जिसमें 7 बसें शामिल थीं और 2 कारें शामिल थीं। ये काफ़िला आरसीडी शाहरा पर नौशकी शहर के करीब एक जो आटे वाली मिल है उसके करीब पहुंचा, तो वहां काफ़िले में शामिल एक बस के करीब धमाका हुआ और बाकी गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। एक बस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो बिल्कुल एक ढांचे में तब्दील हो गई है, जल गई पूरी की पूरी बस। इसके अंदर जो लोग बैठे थे उनके साथ बहुत बुरी सूरत हाल पेश आई। एक बहुत बड़ा सानिया है और धमाका खेज मवाद जो है वो एक गाड़ी के अंदर नस्ब किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश बम धमाका हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। यही वो कलदम तंजीम है जिसने थोड़े दिन पहले जाफ़र एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट किया था, और अब नोशकी में एक बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है। अच्छा, इसमें जो उनका दावा है कलदम BLA का, वो ये कहते हैं कि 90 एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है, जबकि जो हुकूमती सतह पे यहाँ से आदाद-ओ-शुमार आए हैं सरकारी सतह पे, वो 5 शोहदा को कंफर्म कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि 32 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से मज़ीद लोग शहीद हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ख्मियों में बहुत सारों की हालत नाजुक है या बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब है। तो अल्लाह ताला रहम करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दहशतगर्दी के एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ नाजरीन एक और चीज़ है कि बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके नो-गो एरिया बने हुए हैं। अब कोयटा से किसी तरफ भी निकलना चाहें, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, आप किसी सिमत नहीं जा सकते। बलूचिस्तान में जो सिब्बी वाला रास्ता है कोयटा से, उसकी हालत आपके सामने है। चमन वाली साइड है वो, कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भी अमन व अमान मुकम्मल तौर पर कायम नहीं है। अगर आप यहाँ से तुरबत वाली साइड पर जाएँ या अवारान वाली साइड पर, मकरान वाली साइड पर जाएँ, ये आप एक और एरिया है जिसको आप कहते हैं केतरान वाली साइड पे आप जाएं, या बुकटी डेरा बुकटी वाली साइड पे जाएं, तो ये सारे एरियाज़ नो गो एरियाज़ बने हुए हैं। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कुछ हमले मज़ीद हुए हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है कि गवादर में, मस्तूंग में, ज़ामरान में और कोलवा में 5 मुख्तलिफ हमलों में जो है वो निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये अब जो BLA है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए, अगर उन स्टेटमेंट्स को आप इन चीज़ों के साथ जोड़ कर देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि हालात कितने ख़तरनाक और खौफनाक हो गए हैं। राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हुकूमत जो है वो वहाँ की दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है तालिबान की, जिसके पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, ये हुकूमत जब आई थी तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की है इन्होंने। इनको सारे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होकर इनको अप्रिशिएट कर रही थी, और ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के अब बेहतरीन ताल्लुकात हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो उनके पास बराह रास्त इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया।
अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब एक और बात भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के।